खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बीते एक साल से ओपीएस बनाम एनपीएस पर न सिर्फ सियासी बवाल मचा हुआ है, बल्कि चुनाव की हार और जीत में भी इसका महत्वपूर्ण रोल नजर आ रहा है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। बीजेपी को लग रहा है कि जिस ओपीएस के चक्कर में हिमाचल में उनकी सरकार चली गई, कहीं ऐसा ना हो कि ये ओपीएस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के हाथों का प्रमुख हथियार बन जाए और राजस्थान चुनाव में ये राज को कायम रखते हुए रिवाज को बदल दे। क्योंकि ओपीएस के लिए सबसे मुखर आवाज मुख्यमंत्री गहलोत ने ही उठाई थी और देश में ओपीएस लागू करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान। इसके बाद कई राज्यों में इसे लागू किया गया, कई में संशोधन चल रहे हैं, तो कई राज्यों में ओपीएस लागू करने की मांगों के लिए कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी एनपीएस को एनपीएस रखते हुए ही वापस ओपीएस जैसा बना देगी, ताकि सवाल भी ना उठे और उठ रहे सवालों का जवाब भी दे दिया जाए? आज बात इसी मुद्दे पर कि ओपीएस बनाम एनपीएस की इस जंग में सियासी नफा नुकसान को भांपते हुए कितना बदलाव होगा और वो कब तक होगा। हम एनपीएस के माध्यम से कर्मचारी बंधुओं को मर्ची में नहीं छोड़ सकते, शेयर मार्केट की मैंने कहा था। National pension system for government employees needs to be improved. भारत सरकार दे नहीं रही, वहां पर हम लोगों को हमारा जमा पैसा है और हम कहना चाहेंगे नहीं देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। I propose to set up a committee under the finance secretary. ओपी लागू करना पड़ेगा, नहीं तो कल करना पड़ेगा, मेरा मानना है। अब जरा सोचिए, 2003 के अंदर इसमें बदलाव किया गया था और 2004 में इसे लागू किया गया, लेकिन 2004 से लेकर हम 23 में पहुंच चुके हैं और अब बात यह हो रही है कि क्या यह सही है या गलत। कांग्रेस कह रही है कि ओपीएस लागू कीजिए, कौन सा, 2003 वाला, और बीजेपी आज ये कह रही है कि इसमें बदलाव की जरूरत है और इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया। तो क्या वाकई में सियासी मुद्दा इतना भारी हो गया है कि अब लगने लगा है कि सरकार इसके दम पर बनाई भी जा सकती है और सरकार को बनी हुई गिराया भी जा सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, विषय विशेषज्ञ धीरज गुप्ता जी और रिटायर्ड आईएएस और विशेषज्ञ एके सिंह साहब। शुरुआत आशीष चतुर्वेदी जी आपके साथ। जो एक साल पहले तक एनपीएस की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा था, ऐसा क्या हुआ कि वित्त मंत्री को अब कहना पड़ रहा है कि नहीं, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसमें इंप्रूवमेंट क्या हो इसके लिए कमेटी की जरूरत है और इसमें बदलाव की जरूरत है? ऐसा क्या हुआ? देखिए विजेंद्र जी, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें ऑलरेडी जो रिटर्न आ रहा है वो बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मार्केट फ्लक्चुएशन पे डिपेंडेंट भी रहता है। तो वो जो इन्वेस्टर है उनके हितों को संरक्षित करने के लिए कि इसमें एक मिनिमम रिटर्न को इंश्योर किया जाए, तो सरकार की ऐसी योजना है। और विजेंद्र जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 2003 में ये एनपीएस आया, 2004 में लागू हुआ और उसके बाद कई चुनाव हो गए, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना। लेकिन 2014 के बाद से देश में जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है और जिस तरह से कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हार रही है जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना, उनको लगता है कि शायद हम ओपीएस के माध्यम से जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन जनता बहुत समझदार होती है। विजेंद्र जी, जनता इतनी समझदार तो होगी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता बहुत हिमाचल में ओपीएस का मुद्दा गरमा गया, सरकार चली गई। नहीं, इस वक्त दर्जन भर से आधा दर्जन से ज्यादा राज्य है जहां ओपीएस को लागू करने की बात हो रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कर्मचारी सड़कों पर हैं। विजेंद्र जी, ये क्या वाकई में बीजेपी को भी अब 2014 से लेकर 2023 में समझ में आ रहा है ये इसमें भ्रम बदलाव की जरूरत है? जवाब देता हूं विजेंद्र जी, ये भ्रम है। राजस्थान में ओपीएस लागू होने के बाद भी कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। अभी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए हैं, गुजरात में चुनाव हुआ है, देश में जगह जगह चुनाव हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सर, मैं बेसिक सवाल पूछ रहा हूं कि भाई 2014 से 2023 के बीच में 9 साल होते हैं सर,
इन 9 सालों में उस इंप्रूवमेंट की, उस नहीं, कमेटी की इंप्रूवमेंट जरूरत देखिए, क्यों नहीं महसूस हुई? सरकारों को हर सिस्टम में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, सरकारों को चुनावी ओपन साल रहना में क्यों चाहिए, होता है? बिल्कुल ओपन रहना चाहिए ना। देखिए, चुनावी साल में अचानक नहीं, से क्यों ऐसा नहीं महसूस है, हुआ? ऐसा नहीं है विजेंद्र जी। सरकार, आप देखिए, हम जो 2014 में आए, जब हम 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी हमने, तो हमने उसको लागू भी किया। सर 2 महीने पहले के अपने ही नेताओं के बयान उठा लीजिएगा, अपने वित्त मंत्री का, उन्होंने कहा था कोई चेंज नहीं। नहीं, एनपीएस बेहतरीन है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो पैसा है, ये जो पैसा दिया हुआ है, बदल लेंगे, कमेटी भी बना लेंगे। ये जो सुनील शर्मा जी, सर बताइए, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि कांग्रेस की जो बीच मझधार में फंसी नाव और जिसमें कई छेद, अगर उसको किनारे लगाया जा सकता है, सत्ता तक पहुंचाया जा सकता है, तो फिर उसमें चापू का काम ओपीएस करेगी? देखिए विजेंद्र भाई, बात एक है कि कांग्रेस का जो पूरा इस मामले में फिलॉसफी है, जो पूरा दर्शन है, वो वोटों को लेकर नहीं है। बात है संवेदना की। बात है कि जिन लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता से अपनी पूरी जिंदगी सरकार के कामों को ईमानदारी से लगाने में खपा दी, तो ऐसे में क्या सरकार उनको मार्केट के भरोसे छोड़ के और चुक सकती है? क्या सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी है, एक जवाबदेही है, एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। यहां पूरा का पूरा जो प्रश्न है एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का है कि सरकार मानती है कि जिन लोगों ने ईमानदारी से पूरी अपनी जिंदगी जनता की सेवा के लिए खपा दी है, उसके लिए सरकार की भी अपनी जवाबदेही है, और सरकार किसी भी ढंग से कीजिएगा सर। लेकिन ये बताइए, दिव्य दर्शन क्या विपक्ष में बैठकर और चुनिंदा सीटों पर सिमट कर, चुनिंदा राज्यों में सिमट कर ही आया? नहीं, देखिए पहली बात तो 2004 से 14 तक का 10 साल का पीरियड आपका था, नया एनपीएस था, कानून तो सबको पता होंगे, नियम भी पता होगा, तुरंत आते ही बदल देते। 5 साल में समझ नहीं आए, 2009 में बदल देते। 2023 में आके अचानक से दिव्य ज्ञान कैसे आए कि इसमें गलतियां हैं? नहीं, प्रश्न अभी का दिव्य ज्ञान का नहीं है। देखिए, इसका कांग्रेस कम से कम राजस्थान के अंदर तो जिस दिन से अशोक गहलोत साहब सरकार में आए, तब से ओपीएस के ऊपर बात कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर बात कर रहे हैं। रही बात ये, तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए, एनपीएस अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लाई गई थी, और जो ये लाई गई, तो जाहिर सी बात है उसका जो सोशल इंपैक्ट है उसको देखने के लिए कांग्रेस थोड़ा रुकी, और अंत में कांग्रेस निष्कर्ष पे पहुंची कि ये जो योजना है, ये हर हालत के अंदर सरकारी बेचारे जो कर्मचारी हैं, उनकी भविष्य के भावी जो जीवन है उसकी सुरक्षा के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट डालेगा। और इसका जो एडवर्स इंपैक्ट है उनके एफिशिएंसी के ऊपर भी जाएगा, उनके, अगर सही बात पूछा जाए तो फिर वो दूसरे ढंग से मनी को अमास करने के ऊपर काम करेंगे। तो मैं मानता हूं कि ओपीएस के अलावा कोई उपचार नहीं है। एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक संवेदना, और सरकारी कर्मचारी के लिए संवेदना, उनके परिवार के लिए संवेदना, उनके भविष्य के लिए संवेदना। आज 50,000 से ज्यादा डॉक्टर साहब सड़कों पे हैं, 1 महीने से अस्पताल बंद है, संवेदना का है? ये संवेदना इस बात को लेकर 7.5 करोड़ लोगों का जो स्वास्थ्य है उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ये इस बात के लिए, क्योंकि गांधी का एक मंत्र है कि पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा हुआ इंसान है, सरकार उस तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही। यहां 7.5 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य का प्रश्न है। अगर 7.5 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के लिए अगर एक छोटा सा वर्ग हमसे थोड़ा सा नाराज भी हो जाता है, तो हमारे को उसकी परवाह नहीं है। ये बात वो वर्ग है सर, ये वो वर्ग है जिसने कोरोना फेज में सबकी जिंदगियों को बचाया है, और ये वो वर्ग है सर जिसके ऊपर फूल बरसाए गए थे। नहीं, उसके लिए आभार है। पास आऊंगा। देखिए AK सिंह साहब, क्या आपको लग रहा है कि एनपीएस में इतने बदलाव कर दिए जाएंगे कि वो ओपीएस के जैसा लगे लेकिन रहे एनपीएस ही, ताकि ये भी कह दिया जाए कि देखिए हम एनपीएस को लागू करके रहे हैं, हमने बदला नहीं, और बदल दिया जाए सब कुछ? क्योंकि सियासत में सत्ता में बैठना है तो वोट चाहिए, और वोट मिलते हैं संवेदनाओं से। विजेंद्र जी नमस्कार, आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। जी सर नमस्कार। देखिए, सुनील जी ने जो बात कही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्या सरकार की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मात्र सरकारी कर्मचारियों के प्रति है या पूरे समाज के प्रति है? अगर पूरे समाज के प्रति है तो क्या देश और प्रदेशों के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हों या इकोनॉमिक रिसोर्सेज अदर फॉर्म्स के हों, क्या उनको 1 या 2 जनरेशन पे बर्बाद किया जाए? दूसरी बात यह है कि जैसा कि पूर्व के एक वक्ता ने बताया है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी स्टार्ट करता है, 2004 में उसने नौकरी स्टार्ट की है, और अगर हम ये मान लें कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर उसको 8% का भी इंटरेस्ट मिलता है, और एक कर्मचारी करीब करीब आप ये मान लीजिए कि 34-35 साल की नौकरी करता है, तो आप अगर उस पर इंटरेस्ट निकाल करके देखेंगे और जो होगा उसमें आप पाएंगे कि अंततः उस व्यक्ति को जो आज की ओल्ड पेंशन स्कीम है उससे अच्छा आर्थिक फायदा होने वाला है। सर इस फायदे को जरा और बताइए, क्योंकि एनपीएस फंड से जो पैसा मार्केट से आएगा उस पे
40% तो आपको इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा जो पैसा कमाएंगे उस पर आपको टैक्स देना है। अगर किसी की मौत हो जाए सरकारी कर्मचारी की, नहीं। तो मौत के बाद फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसा सरकार जब्त कर लेगी। नहीं ये अच्छी चीजें हैं सर। इसमें तो फिर मुझे आप थोड़ा सा समय दें। आप ये मान लीजिए कि वर्स्ट के सिनेरियो में 8% का मतलब कि अपने को मिलता है जी। अब 8% हुआ और मान लीजिए कि एक कर्मचारी की तनख्वाह, मान लीजिए मंथली तनख्वाह जो है उसकी 50,000 रुपये है, उसमें वो 10% देता है 5,000, साल के 60,000 रुपये। ठीक है, अब ये 60,000 रुपये अगर आप देखेंगे तो हर एक 9 साल में वे वैसे ही डबल होगा, फिर अगले साल वाला 9 साल में डबल होगा। इस तरह से अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि अंततः उसके पास जो एक किटी रहेगी वो बहुत ज्यादा किटी रहेगी। और ये बात नहीं है कि वो पूरा का पूरा टैक्स लग रहा है उसमें। क्या है, अगर आप देखेंगे कि 15 लाख तक जो है रुपए तक का जो है उस पे अगर आप खर्चा कर रहे हैं, आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, राइट। और एडिशनल अगर 5 लाख भी ये कर रहे हैं तो उस पे जो है स्लैब उस पे बहुत काफी कम रखा गया है। तो अगर देखिए ऐसा है साहब कि ये जैसा कि आपने शुरू में ही इंट्रोडक्शन के समय बात की कि अगर ये कर्मचारियों के लिए इतनी बुरी योजना थी तो क्या कर्मचारी इतने बेवकूफ हैं कि 18 साल तक चुप बैठे रहते? पहली बात। दूसरी बात सर, समस्या तो ये थी ना, इसको लागू ये 14 से करना था, जिनके ज्वाइनिंग 14 से है। अब वो ज्वाइनिंग करे या विरोध करे, नहीं, बाकियों पे तो इसका इम्पैक्ट ही नहीं है सर। 2004 से है ये। हाँ सॉरी, 2004 के बाद 2004 के बाद से जिन्होंने भी ज्वाइन किया है गवर्नमेंट सर्विस, उनके ऊपर ये लागू है जी, राइट। तो मैं 1 मिनट के लिए 2014 ही मान लेते हैं, हालांकि 2004 से है। नहीं 2004 से ही है सर, 1 अप्रैल 2004 से ही है, 14 क्यों मानना जी। तो 18 साल जो है, क्या 18 साल में इनको बुद्धि नहीं थी जो आज के इकोनॉमिस्ट सर? अभी तो पता चल रहा है मैच्योरिटी की तरफ तो अभी आएंगे। नहीं लेकिन तो ताजा था जो ठीक है। हमारे साथ धीरज गुप्ता जी हैं। धीरज गुप्ता जी, जरा बताइए सर, क्या वाकई में हर मुद्दे के ऊपर अब ये मुद्दा हावी होने लगा है धीरे धीरे कि चुनाव के अंदर राज्यवार भी ओपीएस एनपीएस गूंजेगा और लोकसभा के चुनाव में भी ओपीएस एनपीएस गूंजेगा? और आपको लग रहा है इससे जो नाराजगी कर्मचारियों में थी एनपीएस को लेकर, उसको काफी हद तक दूर करने की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले कर दी जाएगी? मेरा कहना इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं जी, केवल उसकी वजह से एनपीएस के प्रति लोगों में, कर्मचारियों में आक्रोश आया। अदरवाइज मैं अभी आपके सामने निवेदन कर देता हूं। पहली बात तो जो सरकार इवन अपना एडवर्टाइजमेंट देती है उसमें भी 1-1-4 के बाद लिखती है। 1-1-4 से, 1 अप्रैल 4 से नहीं, 1-1-4 से ये योजना लागू हुई। 2 महीने बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वाजपेयी जी की, वो चुनावों में आ गई और उसके बाद में मनमोहन सिंह की सरकार बनी, 10 साल रही। मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्थान के जो हैं वो पहले 5 साल रहे, उस समय ओल्ड पेंशन स्कीम थी। उसके बाद में जब वो फिर 5 साल रहे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ, कोई सोशल सिक्योरिटी की बात उनके द्वारा नहीं कही गई। अभी भी 3 साल निकल गए इस बार भी, तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट करता हूं। पहली बात, पीएफआरडीए के जो आंकड़े हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जहां पर जो नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करती है, उसके मुताबिक एनपीएस के होने के बाद आज तक 9.15% एनुअल रिटर्न मिला है और आज तक ये रिटर्न हिंदुस्तान की किसी स्कीम में कभी भी नहीं मिला जी। और ये कितने साल का आंकड़ा दे रहे हैं सर? ये नेशनल पेंशन सिस्टम लागू होने के बाद का आंकड़ा है, 2004 से अब तक। हाँ, अभी तक, यानी कि 2008 का रिसेशन। हाँ बिल्कुल, सब कुछ इसमें आ गया। साल कोरोना के आसपास इसमें जब मार्केट पूरे तरीके से डाउन था और उस दौरान इन्वेस्ट किया गया। देखिए मार्केट के नाम पर अफवाह फैलाना कि शेयर बाजार जो है वो शेयर बाजार डाउन जाएगा। देखिए शेयर बाजार कभी डाउन नहीं जाएगा जी। आप जब से शेयर बाजार बीएसई एनएसई आया है, जब से आप देख लीजिए, जिस दिन शेयर बाजार डाउन हुआ, कोई पर्टिकुलर शेयर अप एंड डाउन हो सकता है लेकिन शेयर बाजार नहीं होगा। और जिन फंड्स में ये पैसा इन्वेस्ट होता है वो फंड्स जैसे एसबीआई है, एलआईसी है, ये बहुत बड़े बड़े फंड हैं और ये बहुत तरीके से उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ये आपने इंटरेस्टिंग बात कही, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आशीष जी जरा ये बताइए, आज खबर ये भी है कि पीएफ का जो पैसा है उसको अडानी में डाल दिया जा रहा है।
देखिए ऐसा कुछ नहीं है अरे कांग्रेस सर पर। कंफर्म खबर दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कुछ मैं नहीं है, बताऊं, तो सवाल ही नहीं है। देखिए confirm बता रहा अभी हूं। विजेंद्र जी हम अडानी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो अडानी सर, पर अगर चर्चा market- करेंगे तो भाई, राजस्थान market के driven है ना मुख्यमंत्री जी को NPS? बताना चाहिए। राजस्थान मार्केट के ड्रिवन है या नहीं है एनपीएस? नहीं एनपीएस मार्केट ड्रिवन है, मार्केट तो जरा ड्रिवन तो ये है ना, बताइए, तो लेकिन बताइए रिटर्न क्यों बताया ना ऐसा choose किया गया? विजेंद्र जी, धीरज जी ने ये क्या आपका बताया, अभी पैसा भी रिटर्न आम क्या आ रहा है, आदमी का ही है, 9.1 आ रहा है। विजेंद्र जी कांग्रेस के पास बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, राहुल गांधी जी उनसे इंटरव्यू भी करते हैं। रघुराम राजन जी का ओपिनियन क्या है बताइए आप। तो मुझे रघुराम राजन बताइए जी ने सर। कहा है कि ओपीएस घातक है। इनके समय के जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह एलुवालिया, उन्होंने कहा है कि भाई ये सबसे बड़ी रेवड़ी है। अरे भाई आप जी। अपने अर्थशास्त्री को समझा नहीं पा रहे नहीं, हैं। लेकिन और सुनील जी बात आशीष कर रहे थे, चतुर्वेदी विजेंद्र जी, आशीष सुनील जी चतुर्वेदी, बात मेरी कर रहे तो थे सुनिए ना समाज। सर, अगर आपको लग रहा था कि एनपीएस इतना ही अच्छा है तो आप उनके लिए ओपीएस ही रहने देते, उनके पैसे को आप इन्वेस्ट करके उनका श्योर कर देते, बाकी पैसा कमा ले सरकार, विजेंद्र जी अगर इतना ही प्रॉफिटेबल है तो। नहीं, प्रॉफिटेबल वाली बात नहीं ना विजेंद्र जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको देश के, जैसे सुनील जी भी बात कर रहे थे कि भाई अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ है, पहली बात तो ये सरकारी कर्मचारी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो समाज नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें तो मुझे बताइए सरकार के पास फिक्स रेवेन्यू है जी, आप बताइए, अगर ये आप रेवेन्यू का ज्यादा हिस्सा पेंशन पे खर्च करेंगे अब फिर तो गलत क्या सर, आपका मैं तो कैपिटल ये कह रहा एक्सपेंडिचर हूं, अगर प्रभावित आप नहीं ये होगा? कह रहे हैं सर, शिक्षा पे, मेरी बात स्वास्थ्य सुनिए ना पे, सर। पेयजल पे, ट्रांसपोर्ट पे क्या आशीष फर्क जी, नहीं पड़ेगा? क्या बताइए आशीष जी, मुझे, ये तो क्या बेहतरीन जो विकल्प सामाजिक था, सर। योजनाएं हैं उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? मैं ये कह रहा हूं आशीष जी, आप ये मान रहे हैं ओपीएस से ज्यादा कमाई एनपीएस में हो रही है, कर्मचारियों को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है? हाँ या नहीं ना नहीं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इसमें मतलब क्या बात ओपीएस है? में अच्छा हो रहा है? अरे देखिए ये तो फैक्ट है ना। अरे विजेंद्र जी ये तो फैक्ट है, धीरज जी समझा देंगे वो तो आपको। अरे सर मैं आपसे पूछ जो रहा हूं, रिटर्न कर्मचारी NPS के में आ लिए रहा है, वही बहुत मेरी बात अच्छा सुनिए है। सर, सीधा सवाल है, कर्मचारी के लिए ओपीएस प्रॉफिटेबल है या एनपीएस ये प्रॉफिटेबल? तो कर्मचारी खुद ही बोल रहा है ना विजेंद्र जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये ऐसा तो कोई उनको शक्ति प्रश्न OPS नहीं दे है। दीजिए, विजेंद्र बाकी जी प्रॉफिट सबको सरकार पता रख है। ले। नहीं, सरकार प्रॉफिट नहीं ले रही है, सरकार को जो अपना रेवेन्यू है उसको सामाजिक योजनाओं पे भी खर्च करना है, उसको शिक्षा पे खर्च करना है, स्वास्थ्य पे आप खर्च करना समझ है, नहीं पा रहे सर, मैं उसको क्या कह रहा हूं? इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है। आप सरकार समझ के नहीं पास तो पा फिक्स रहे। रेवेन्यू है ना, AK कहां से सिंह खर्च साहब, करेगी? मेरा एक मूल सवाल है सर, सरकार के पास पैसों की कमी हमेशा होती है, राजकोषीय घाटा हमेशा बढ़ता है। भाई अगर एनपीएस के जरिए इतना पैसा कमाया जा सकता है और कर्मचारी प्रॉफिट में है और कर्मचारी कह रहा है कि मुझे ओपीएस दे दो, तो उसके पैसे को सरकार कर ले इन्वेस्ट और उसको ओपीएस दे दे, उसको तो प्रॉफिट ही होगा ना, अगर मैं सबकी बात को सही मान लूं तो। AK सिंह साहब, जी देखिए, बात यह है कि क्या सिर्फ सरकारी कर्मचारी जो हैं उन्हीं के हित को देखना है, और वो भी कोई बैठ करके सामने आकर के समझाए कि कैसे ओपीएस से एनपीएस बुरा है, ये तो समझा नहीं पा रहे हैं। उसमें भी सरकार जो है, कर्मचारी 10% दे रहा है, सरकार भी 10% दे रही है। उसमें यही है कि एक साथ जो है सरकार को ना तो देना पड़ रहा है, ना कर्मचारियों को देना पड़ रहा है। जी देखिए, ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है कंप्लीटली पॉलिटिकल है। जो कुछ ओपोजिशन पार्टी वो चाहती हैं कि आर्थिक स्थिति देश की बर्बाद हो, चाहे सरकार की बदनामी हो। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। फाइनल कमेंट, एक मिनट सर, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। सुनील जी फाइनल कमेंट यही सर कि भाई जब आपकी सत्ता देश में भी थी, जब आपके सत्ता प्रदेश में भी थी, उस वक्त लागू क्यों नहीं किया? नहीं देखिए विजेंद्र, पहली बात तो आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर आज वर्तमान केंद्र सरकार भी इसको रिव्यू करना चाहती है, ये हाइब्रिड सिस्टम लेके आना चाहती है, वो अपने आप में हमारे वाला जो आर्गुमेंट है उसको प्रूव कर रहा है कि आज की तारीख के अंदर जो सरकार बैठी हुई है वो भी ये मानती है कि एनपीएस जो है वो जनता सरकारी कर्मचारियों के इंटरेस्ट को एड्रेस नहीं कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो वित्त मंत्री आज की तारीख के अंदर ये नहीं बोलते वी आर गोइंग टू रिव्यू कर रहे, हाइब्रिड की बात कर रहे। मैंने इसका बेसिक मतलब सवाल बहुत किया साफ सर, सी बात विपक्ष है। में बैठकर कैसे याद आती है चीजें? नहीं, बात एक है ना, हम तो अभी तो सरकार में है ना, राजस्थान में सरकार में मुख्यमंत्री लगातार ओपीएस की बात करें, केंद्र सरकार उसके अंदर हर अड़ंगा लगा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ये चाहती नहीं है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को ये ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिले। शुक्रिया हमारे साथ और जुड़ने यही के सबसे लिए। बड़ा धीरज जी है। आपका भी शुक्रिया, आशीष जी आपका भी शुक्रिया, AK सिंह साहब आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। यह मुद्दा जैसे जैसे चुनाव आएंगे और भी मुखर होता जाएगा, ये तय आपको करना है कि ओपीएस बेहतर है एनपीएस, क्योंकि सरकारी कर्मचारी कंपटीशन की तैयारी करके पेपर क्रैक करके अधिकारी बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि ओपीएस क्या है और एनपीएस क्या है। नमस्कार।